अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा टॉपिक है तहकीक करना। इसके बारे में कुछ बयान करना चाहूँगा। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में तहकीक को अपना लिया तो इस दुनिया की पता नहीं कितनी चीज़ें, कितनी लड़ाई झगड़े, कितनी जो रिश्ते होते हैं उनकी जो टूटते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बिना तहकीक की ज़िंदगी जीने से हम लोग अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं और पूरे माशरे के अंदर बहुत बुरी हालत हुई पड़ी हुई है, क्योंकि हमारे को तहकीक नहीं करनी होती। आज बहुत आसान है किसी को गुमराह करना, बहकाना, बातों में लेना, क्योंकि हम तहकीक हमारी दुनिया में है ही नहीं। तहकीक को हमें पता ही नहीं है कि तहकीक होती क्या है। तहकीक एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को समझना पड़ेगा कि हर चीज़ के अगर आपके पास कोई बताता है, कोई किसी के बारे में कोई बोल रहा है तो उसकी तहकीक ज़रूरी है। देखो, लोगों ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी नहीं छोड़ा। उनकी पाकीज़गी में भी इल्ज़ाम लगा दिए तो हम क्या चीज़ हैं? जब उनकी पाकीज़गी में इल्ज़ाम लग गया तो हम दुनिया में कुछ नहीं है। तो बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ बोला जाता है, उनके खिलाफ बातें होती हैं तो सबसे पहले उसकी तहकीक ज़रूरी है। देखिए, अब कई इंसान है, कोई बहकाना है किसी को या इतनी आसानी से वो बहका देता है। कोई हम मंगनी कर रहे हैं, उसके बारे में तहकीक नहीं करते, शादी शादी के बारे में तहकीक नहीं करते, उसके बाद पता लगता है कि वो शादियाँ टूटती हैं, मंगनियाँ टूटती हैं। तो हर चीज़, कोई कदम उठाने से पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसकी तहकीक करिए और उसके बारे में पूरी नॉलेज लीजिए। देखिए, आज के ज़माने में हमारी साइकोलॉजी इतनी ईज़ी है हमें बहकाना, तो बात सुनने-सुनने में तो अच्छी बात है, लेकिन हमें अमल में लाना है। इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगियों में तहकीक लानी है। कोई भी फ़ैसला करने से पहले, कुछ भी चीज़ मानने से पहले हमें तहकीक करनी है। देखिए, तहकीक में अल्लाह की रज़ा है। तहकीक हमें सही-गलत का इल्म देता है। तहकीक हमें सही रास्ते पे चलाता है। तहकीक से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर जी सकते हैं और आने वाली कई परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं। परेशानी तो अल्लाह दूर करने वाला है, लेकिन हम सही चीज़ रास्ते पे चल सकते हैं। तहकीक हमें एक सही रास्ता दिखाती है। देखिए, एक शख्स थे, थोड़े परेशान से थे। मैंने पूछा, भाई क्या हुआ? कहने, यार थोड़ा-सा माँ ने जो है बीवी को जो है कुछ बहुत गलत-सलत कह दिया है और इस वजह से परेशान है। मैंने पूछा, भाई अच्छा क्या गलत-सलत कह दिया? कह रहा, नहीं, बीवी ने कसम दिला दी है। तो वो पूछ ही नहीं सकते माँ से। अब बताइए, जिसने पैदा किया, सालों-साल आपको बड़ा किया, शादी करी, आपको द कुछ सेकंड नहीं लगे, आपको आप उसको गलत मान के बैठे हुए और उसने कसम खिला दी, उसका काम खत्म हो गया। अरे भाई, कसम खिलाने से क्या वो माँ गलत हो गई? नहीं, यहाँ भी तहकीक होगी। इसी तरीके से हर जगह तहकीक की बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक रोना, रोने से बहुत लोग पिघल जाते हैं। एक तरह से कई लोग हथियार की तरह भी रोने को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि रोना कई तरीके का होता है। जैसे यूसुफ अलैहि सलाम को जब उनके भाई कुएँ में डाल कर आए तो वो भी आन के रो रहे थे। तो क्या वो सच्चे आँसू थे? तो कोई रो रहा है आपके पास आ रहा है या कोई और की ओर बोल रहा है भाई सामने वाले ने ये कर दिया वो गलत है, तो भी तहकीक कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने उसके बहकावे में आन के गलत कोई कदम उठा लिए और बदले में फिर सामने वाले की एक आह आपको बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि आपने नाजायज़ किसी के साथ अगर करा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब बहकावे में आन के आप किसी के साथ कोई गलत कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए अगर तहकीक कर लेंगे कि नहीं, ये जो बोल रहा है क्या रो ही क्यों ना रहा है, सही है या नहीं, तो आपको आपको भी शायद थोड़ा इल्म, आपके इल्म में इज़ाफ़ा होगा और आप उससे बेहतर फ़ैसला ले सकेंगे। इसी तरीके से अमूमन देखा जाता है कि आज के ज़माने में जैसे जो शादीशुदा हैं, लड़की अपने माँ-बाप को अगर एक फ़ोन कर दे भाई को और रोने लगे कि मेरे साथ फलाँ ने ये कर दिया, गलत कर दिया, बस उनको तहकीक की ज़रूरत नहीं है। बस वो उनको गुस्सा आ गया और वो गालियाँ बकेंगे और कहेंगे अपनी बेटी को अब तो ले जाएँगे। उन्हें लेना-देना ही नहीं है, सच गलत होता क्या है, बस बेटी ने कहा है, रो के कहा है, तो वो रोना तो अब उसको पूरा स्टैम्प लग गई कि ये सही है। रोना एक स्टैम्प का काम करता है हमारे माशरे में, जो कि बहुत गलत है। कभी कोई किसी के रोने पे ना जाए तो अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे फैसले ले सकता है। तो रोना स्टैम्प का काम करेगा, अब वो उसको गाली बकने लगेंगे, फ़ौरन उससे बुरा-भला कहने लगेंगे, नहीं बेटी गलत हुई तो, बेटी चाहे यही रही हो तो। कई दफ़ा ऐसा भी देखा जाता है कि औरतें आदमी को दबाने के लिए और माँ-बाप के सामने अपनी कमी-पेशी दिखाती हैं और रो के बयान करती हैं कि फला-फला ऐसा हो रहा है, ताकि उनकी बात जो है माँ-बाप की सपोर्ट के साथ उनकी बातें मान ली जाए। तो ये दुनिया चारों तरफ एक पॉलिटिक्स भी है और बहुत अजीब-ओ-गरीब चीज़ें भी हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में हर मोड़ पे एक तहकीक अपना लेंगे तो हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। नहीं तो दूसरों की बातों में आन के किसी को बुरा-भला कह दिया, गालियाँ बक दी, अब उसकी आह लग गई तो वो एक आह आपको लेके जब डूब जाएगी, आपको इसका इल्म भी नहीं होगा। देखिए, हमें पता नहीं होता हमारे कौन से अल्फ़ाज़ अल्लाह को बहुत अच्छे लगे और उसके बदले अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी, हमें तो नहीं मालूम। इसी तरीके से हमने कौन से अल्फ़ाज़ ऐसे बोल दिए जो कि अल्लाह को नाराज़ कर दिया और हमारे लिए दोज़ख तैयार हो गई, इसका भी हमें इल्म नहीं होता, क्योंकि हम कुछ ही बोल देते हैं। इसी तरह किसी की आह ले लेंगे, किसी के बहकावे में आके तो उसकी आह लग गई तो हमारी बर्बादी के लिए वो काफ़ी भी हो सकती है और हमारी आखिरत भी बर्बाद हो सकती है और हमारी ज़िंदगी के अंदर भी तकलीफ़ें आ सकती हैं, क्योंकि आपने किसी की बात मानी तहकीक के बिना। इसी तरीके से बहुत सारे किसी बिज़नेस में, काम में, फैमिली में, शादीशुदा ज़िंदगी में, हर जगह अगर हम लोगों की बात को मानने से पहले एक बार सोच लेंगे, अगर आप तो कि भई ये सही है गलत, यहाँ तक कि आपकी माँ या बाप भी आपके बीवी के मामले में कह रहा है या
या अपनी बेटी से उसके दामाद के बारे में, उसके शोहर के बारे में कहा जा रहा है, तो ये भी नहीं सोचे माँ बाप है, उसकी भी तहकीक करिए। हर चीज़ के पीछे तहकीक ज़रूरी है। सामने वालों को, बड़ों को इज्जत ज़रूर दीजिए, इज्जत पहले, लेकिन तहकीक तहकीक तहकीक, ये तहकीक है जिससे हम माशरे में एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं और दूसरों की आह से बच सकते हैं, नाजायज़ कदम उठाने से बच सकते हैं, एक बहुत बड़ी परेशानियों से भी बच सकते हैं और अपनी आखिरत की तैयारी कर सकते हैं। तहकीक में अल्लाह की रज़ा है, तहकीक हमें सही गलत का इल्म दिखाती है, तहकीक हमें राह दिखाती है। देखिए आजकल देखते हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए, अब वो इस्लामिक मैसेज है, अब लोग बिना तहकीक किए उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, वो फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड हो रहा है। उसको ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है वो बात सही है या गलत है, या उसको किसी मुफ्ती से उसके मक्का करे कि भाई ये ऐसे मसला भी ये है भी या नहीं, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, बस फॉरवर्ड करके और अच्छा काम समझ रहे हैं। वो अच्छा काम की जगह अगर वो मैसेज गलत हुआ या दीन के हिसाब से नहीं है, तो समझ लीजिए उसने जो वो गलत बात फैलाई है, उस फैलाने के साथ साथ वो भी उसको शरीक होगा। अगर वो, उसको क्या चाहिए, तहकीक करे, क्या व्हाट्सएप के मैसेज आए कि आपके पास कोई पैगाम लेके आता है, कोई बात लेके आता है, या आपको कोई कई बार ज़ाहिर भी आपको दिख रहा है तो आंखों देखा भी गलत होता है, उसको भी आप तहकीक कीजिए कि मैं जो देख रहा हूँ कि ये सही है या नहीं। कई बार आंखों देखा कानों सुना भी गलत हो जाता है, और कई बार हम अपने यहाँ भी अजूम कर लेते हैं, जैसे किसी को गलत मानते हैं, अब उसका इरादा ही गलत नहीं है, वो सामने हमें दिखा किसी शादी में या बाहर फंक्शन में और निकल गया, हमसे बोला नहीं, अब हम सोच रहे हैं यार ये गलत है, इसलिए मेरे को देख के निकल गया, उसको पता भी नहीं है क्योंकि हमारे दिल में ही गलत है। तो कई बार हमारी अज्यूमेशन खुद ही हम गलत होते हैं और सामने वालों को गलत मान के बैठे हुए हैं क्योंकि हमने तहकीक ही नहीं मालूम। बस दूसरों की बातें सुन के अमल करना और उस पर चलना ये बहुत आम है, और ख़ासतौर से शादीशुदा ज़िंदगी में तो बिना तहकीक ने पूरा एक बवाल मचा रखा है। तलाक़ों की ज़िम्मेदार है बिना तहकीक, शक की ज़िम्मेदार है बिना तहकीक, सास बहुओं की लड़ाइयों की ज़िम्मेदार है बिना तहकीक। बहू सास के बारे में कुछ भी कहेगी, अगर अपने शौहर से कहती है, कहीं भी कुछ कहती है, क्या किसी भी सामने दिखा भी रही है तो बिना तहकीक करे मानेंगे तो गए काम से। और इसी तरीके वो कसम भी क्यों ना दिला रही है कि कसम खा के भी ये भाई फला कर दिया, तो भी तहकीक। इसी तरह सास बहू के बारे में बता रही है, कुछ बता रही है, कहीं भी बता रही है, तो मत मानिए, उसकी तहकीक कीजिए। कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरीके से मालूमात कीजिए, तभी उसके एक नतीजे पे पहुंचिए। यही ज़िंदगी जीने का तरीका है और इसी ज़िंदगी में खैर है, और इसी ज़िंदगी से इंशाअल्लाह ताला हमें जन्नत के हम हकदार होंगे और दूसरों की आह से बचेंगे। एक छोटी सी चीज़ हो रही कि 3 दोस्त बैठे थे, तो उन्होंने ऐसे ही मजाक में, दो दोस्तों ने आपस में तीसरे को मजाक बनाने के लिए कहा, अरे चांद दिख रहा है। तो दूसरे ने भी कहा, अरे चांद दिख रहा है, चांद था नहीं। तो तीसरा भी कह रहा, हाँ चांद दिख रहा है, जबकि दिख नहीं रहा। तो इतने कमजोर लोग हैं कि 2 या 3 लोगों के बहकाने पे हम लोग अपनी जो हमें दिख नहीं रहा उसको मान लेते हैं। अरे मैं पूरी दुनिया भी कुछ कहे आपसे और आपको समझ में नहीं आ रहा, मत मानो, उसकी तहकीक 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 जरूरी है। आज बहुत आसान है, कोई किसी के खिलाफ है, बस कहीं भी जाओ, अरे यार वो तो फला है, उसके खिलाफ 2 बातें बोलोगे हम मान जाएंगे। अरे किसी की कोई यार उसकी बहू के बारे में बोलेगा, अरे वो बहू ऐसा करती है, वो ऐसा करती है, ऐसा करती है, जरूरत ही नहीं है मानने की, बस मान लो वो ऐसा करती है, नहीं मानो। कोई कितना भी कुछ कह रहा है मत मानो, पहले तहकीक करो। जब तक उस जिसके बारे में कहा जा रहा है उससे आप उससे कंफर्म नहीं करेंगे, उससे बात नहीं मानेंगे, उसका पहलू क्या निकलेगा, मत मानो। लोग अपनी अपनी बात बताते हैं, अपनी गलत बात कोई नहीं बताता। आज के ज़माने में सिर्फ सामने वाले की बात बताई जाती है। आज के दौर में चारों तरफ रिश्तों में इधर उधर उधर सब तरफ बस एक दूसरे के खिलाफ नफरतें भरे होने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि तहकीक नहीं है। हम लोग बात मानते हैं, 2 लोग जो कह रहे हैं बस वही मैंने 2 लोगों ने कह दिया ना, 2 करोड़ लोग भी आ जाए, मत मानो। आप अपने दिमाग से करिए। आज इतना आसान बहकाना हो गया है कि बस ज़रा सा किसी को कुछ कह दो और वो फ़ौरन मान जाता है। वो जानना ही नहीं चाहता कि ये सच है या झूठ है, बस उसको मान जाता है। देखिए बहकाने के कई तरीके हैं, इसके ये बहुत तरीके। जैसे मैं मिसाल दूंगा, एक जैसे कोई एहलिया है और अब उसके औरतें हैं, उसको बहकाना है कि भाई उसको सब कुछ अच्छा है लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है, तो वो क्या बोलेंगी, वो उसके बाद जाके उसके बाद जो कमी पेशी है डायरेक्ट नहीं कहेंगी। बहकाने के भी कई तरीके होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट कह दो आपके भाई ये कमी पेशी है, एक होता है उनका नाम ना है, वो इस तरह से उसके सामने पेश करेंगी दूसरों की बातें बड़ी चढ़ी हुई, और देखो वो ऐसा करता है, देखो जो उसके पास कमियां होंगी, हर इंसान में कमियां है, वो दूसरे की अच्छा जो उसके बाद अच्छा होगा वो उसके सामने पेश करेंगी, और जब वो उसकी बातों में दलदल में फंस जाएगी उसको पता भी नहीं लगेगा, वो बहका के चली गई। जैसे मिसाल के तौर पे एक हमारा दोस्त है, तो शबरात आई तो उनके बीवी ने कहा कपड़े नहीं बनाने। शबरात में कपड़े जरूरी नहीं इबादत के लिए होती है, लेकिन अब क्या था, दूसरे के कपड़े देखे, कहीं से देख लिए होंगे कहीं और बन रहा है, तो उसके दिल में भी आ गई। तो दूसरों से हर चीज, दूसरों से, हमारे पास जो नहीं है दूसरों के पास क्या है वो ले लो। हमारे पास कमी पेशी है, अब दूसरे के पास वो ज्यादा अच्छा है वो ले लो। भाई आपके पास भी कोई चीज अच्छी होंगी जो दूसरे के पास नहीं है। तो लोग ऐसे ऐसे बहका के जाते हैं कि पता भी नहीं लगता इंसान बहक गया, उसको ऐसा गुमराह कर देते हैं कि उसको मालूम ही नहीं वो बहक गया, और इसी तरीके से वो बहकता चला जाता है। तो यही चीज़ है कि हर चीज़ में तहकीक करिए। अगर आपके पास कोई आता है
और कोई बोलता है वो शख्स ने ऐसा कर दिया, वो शख्स ने ऐसा करा, तो बोलिए ठीक है, अल्लाह बेहतर जाना, अगर उसने ऐसा करा है तो गलत है। ये अगर करा है तो गलत है, मैं आपकी पकड़ के कम वो नहीं है, क्योंकि आपने कहा करा है तो गलत है, आपने तहकीक तो नहीं करी ना। लेकिन ये मान लेना वो शख्स ही गलत है, बिना तहकीक के आपने उसको मान लिया, गलत मान लिया। अब देखिए, अब कई लोगों से जिनको मालूम नहीं, अब वो लोग उनके पास जाते हैं, जैसे कि शादी हुई है किसी घर में, मान लीजिए कोई नया दामाद आया, अब वो उसके पास जान के बोलेगा भाई उस माशरे तुम्हारे उसमें ससुराल में तो ये बंदा गलत ही है, ये ऐसा करता है, वो मानेगा, मान लेगा। या कोई बहू के पास वो गलत है, मान ले, भाई साहब कितना भी कोई बता दे वो गलत है, मत मानो, पहले तहकीक करो। लोग एक दूसरे को, लोगों का क्या है, अगर किसी ने किसी के खिलाफ थोड़ा सा बोल दिया, समझ में नहीं आया, वो क्या बोलते हैं, अच्छा अब देख इसका मैं क्या करूंगी, अब वो घर घर जा जाके उसकी बुराइयां 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 इतनी बुराई कर देगा, और उसकी गलती भी नहीं है, लेकिन लोग बातों में आ जाएंगे। तो और बहकाने के इतने सारे तरीके हैं कि लोगों को पता भी नहीं चल गया, वो बहक गए। तो तहकीक कीजिए, आपके खिलाफ कोई बोल रहा है कि भाई ये चीज है, तहकीक कीजिए। आपको रिश्ता लेके जाना है, अब वो सामने वाला कि आपका कोई सगा भाई भी क्यों ना है, वो बता रहा है कि फलक ऐसा ऐसा ऐसा, भाई की बात मानो, मना मत करो, बहन की बात मानो, मना मत करो, लेकिन उसकी तहकीक कीजिए कि वो चीज है या नहीं है। अब हमने क्या करा यार, हमारे बिना तहकीक की बात मान ली, अब मान ली तो उसके साइड इफेक्ट भी हमें ही भुगतने पड़ते हैं। तो हर चीज़ में तहकीक ज़रूरी है। देखिए, मैं छोटा सा एक या दो और किस्से बयान करूंगा ताकि माशरे को समझ में आने के लिए आसानी हो। एक शख्स अपनी दुकान बेचना चाहता था, तो जिससे डील कर रहा था खरीदने वाले से, तो उसे पता था ये बिना राय की दुकान, अपने खैर का इसका कोई है, उससे बिना राय के ये दुकान नहीं खरीदेगा। अच्छा, उसकी दुकान में दिक्कत थी, तो वो मेरे सामने उस खैर खां को कमीशन देने की बात कर रहा था। मान लीजिए जिसको दुकान बेचनी है वो बंदा, और जिसे खरीदनी है, खरीदने वाला अपने खैर खां से पूछे, तो खैर खां की डील बेचने वाले से हो रही है। अब बताइए कितने अरमानों से, कितना भरोसा करके वो जो बंदा खरीदने वाला है वो अपने खैर खां से पूछेगा भाई मैं मशवरा लूँगा, भाई ये खरीद लूँ, उसे क्या मालूम ये भी पहले से कमीशन के अंदर बिका हुआ है। तो इसी तरीके से अगर ना हम आँख मीच के दूसरों पर भरोसा करें और अपनी खुद की तहकीक खुद से करें, मशवरा लें दूसरों से, लेकिन खुद की तहकीक खुद से करें, और तो वो बहुत बेहतर है, सबसे बेहतर। और मशवरा लेने के लिए सबसे पहले तो आप इस्तिखारा कीजिए, वो सबसे बेहतर तरीका है। और इसी तरीके से एक छोटा सा किस्सा खत्म कह के यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि एक शख्स जो है वो एक बकरा लेके जा रहे थे, तो 3 ठगों की नज़र पड़ी, उन्होंने कहा इससे बकरा ठग लेते हैं। तो एक शख्स आया उनसे, बोला अरे ये कुत्ता कहाँ लेके जा रहा हूँ, कुत्ता, वो घबरा गए, कुत्ता कहाँ है, तो बकरा है। फिर अगले मोड़ पे दूसरा शख्स आया, उसने भी यही अल्फाज दोहराया, ये कुत्ता कहाँ ले जा रहा हूँ। उनको और थोड़ा अजीब लगा कि कुत्ता ही तो बकरा है अभी, लेकिन उनका थोड़ा डगमगाया थे। लेकिन तीसरे मोड़ पे जब तीसरे शख्स ने उनसे कहा कि ये कुत्ता कहाँ ले जा रहा हूँ, तो वो पूरी तरह से टूट गया। उन्होंने सोचा मुझ में ही कुछ कमी है यार, ये मैं शायद बकरे की जगह कुत्ता खरीद के लिया हूँ। तो उन्होंने उसको छोड़ के चले गए और उन्होंने वो बकरे को लेके वो चले गए। तो सिर्फ 3 लोगों के बातों के अंदर आन के उन्होंने अपना खरीदा हुआ बकरे को छोड़ दिया। तो मैं कहता हूँ 3 नहीं 300 करोड़ पूरी दुनिया के लोग भी आन के आपसे कोई बात किए और आपको लगता है कि आप सही हैं, वो लोग सही नहीं है, तो आप उनकी बात मत नहीं मानिए। या कुछ लोगों के बातों में बहकाव में आन के आप उनकी बात मान के और अपनी राय को, अपनी ज़िंदगी को, तौर तरीके को, जीने के तरीकों को बदल देते हैं क्योंकि लोग ये कह रहे हैं। तो लोग कहने से मत मानिए, आप अपनी आंखों से, अपने दिमाग से सोचिए और उसके हिसाब से आप अपनी किसी भी बात को मानिए। और 3000 या पूरी दुनिया के लोग भी आन के अगर आपको आपके बकरे को कुत्ता कह रहा है तो मत मानिए, जब तक आपको नहीं लग रहा कि वो कुत्ता है, जब तक मत मानिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। और मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करके अल्लाह से दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह हम सबको तहकीक की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।